सत्संगत जी प्यार ते कहना दयानंद जी सत्संगत जी गुरु सेवा की महिमा। सत्संगत जी गुरु की सेवा जब हम करते हैं तो सत्संगत जी गुरु की कृपा हम पर भरपूर बरसती है, उनकी रहमत हम पर भरपूर बरसती है। सत्संगत जी किसी भी प्रकार का हम पर संकट नहीं आता। जितना हम गुरु के सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, संतों का संग करते हैं, सेवा सत्संग और सिमरन करते हैं, गुरु की याद में रहते हैं, गुरु की सिखलाई हुई बातों पे चलते हैं, हर वचन पे सत्य वचन करके चलते हैं सत्संगत जी, तो गुरु की रहमत हम पर भरपूर बरसती है, उनकी कृपा हम पर निरंतर बनती रहती है। और हमारे जीवन में जो भी संकट आने वाला होता है वो भी सत्संगत जी कोटो दूर रहता है। सत्संगत जी किसी प्रकार का संकट नहीं आता सत्संगत जी। तो ऐसे ही दासी एक आप जी के समक्ष रखेगी कहानी। सत्संगत जी एक बार त्रेता युग में जन्मनय नामक राजा हुआ करता था सत्संगत। वो राजा परीक्षित का पुत्र था। एक बार कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों के साथ यज्ञ कर रहा था। उसी समय वहाँ अचानक एक कुत्ता आ गया। अब कुत्ते को देखकर राजा के भाइयों को क्रोध आ गया। उन्होंने उस कुत्ते को बहुत मारा। कुत्ता रोते रोते अपनी माँ के पास गया और कहा कि उसने यज्ञ की किसी वस्तु को स्पर्श भी नहीं किया, इसके बावजूद भी राजा के भाइयों ने मुझे बहुत मारा है। तो माँ की ममता तो जाग उठी और गुस्से से वह यज्ञ स्थल पर पहुँच गई और राजा जन्मेजय से कहा कि राजा, आपने एक निर्दोष प्राणी को मारा है तो आप पर भी इसी प्रकार का संकट आएगा। सत्संगत जी माँ के मुख से निकले हुए दुख से भरे हुए शब्द फलित होंगे। इस डर से राजा और उसकी माँ चिंतित हो गए, परंतु अब करे क्या, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त एक वृद्ध ऋषि ने उन्हें गुरु की शरण में जाने की सलाह दी और कहा कि गुरु की शरण में जाए बिना इस पाप से छुटकारा नहीं है सत्संगत, और गुरु ही कठिन परिस्थिति में आपको सही मार्ग दिखा सकता है। तो गुरु की खोज में राजा और उसके भाई हस्तिनापुर में पहुँचे। एक दिन शिकार खोजते हुए जंगल में दूर निकल गए। उन्हें वहाँ पर एक आश्रम दिखाई दिया और उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक महान विद्वान तपस्वी रहते थे। राजा ने अपनी सारी हकीकत उन्हें बता दी और आशीर्वाद की कामना की। तो उस विद्वान तपस्वी ने राजा को अपने पुत्र सोमश्रवा के पास जाने को भेजा और जाने को कहा। वह महान तपस्वी है, आपके संकट का निवारण अवश्य करेंगे और वह अपने पास आने वाले किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। तो यह बात सुनकर तपस्वी ने राजा को समझाई। तो राजा ये सुन के फिर राजा ने उस महान तपस्वी सोमश्रवा के पास गए और अपने महल में आने की विनती की। सत्संगत जब राजा की विनती सुनकर तपस्वी सोमश्रवा महल में जाने को तैयार हुए तो राजा के भाइयों को बड़ा आनंद आया। उन्होंने संत सोमश्रवा का बहुत आदर सत्कार करके उनको अपना गुरु बना लिया। सत्संगत उनकी खूब सेवा की। संत सोमश्रवा ने उन्हें सत्य का बोध कराया, सन्मार्ग दिखाया, निरंकार का ज्ञान दिया। गुरु ने उनके प्रारब्ध को भोग को समाप्त कर दिया। सत्संगत जी उन्हें कर्म योगी बना दिया। अब राजा जन्मेजय और अपने भाइयों सहित गुरुदेव की आज्ञा अनुसार अपना जीवन जीने लगे। सभी की यथोचित सेवा करने लगे। सत्संगत कुछ दिनों के पश्चात ही राजा जन्मेजय ने तक्षशिला आज का कश्मीर पर आक्रमण किया। सत्संगत गुरु के आशीर्वाद से वह विजयी हुए। उसके पश्चात उसके ऊपर कोई भी संकट नहीं आया। सत्संगत इसी प्रकार जिस पर भी गुरु की कृपा होती है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। सत्संगत जी इसलिए कहा गया है कि गुरु सेवा की महिमा निराली है। सत्संगत गुरु की आज्ञा पर चलना। सत्संगत से भगवान और गुरु ही भगवान का रूप होता है। सत्संगत जहाँ हम भगवान को हम ढूंढते हैं, तो जहाँ हम गुरु कर लेते हैं तो गुरु हमें इस सत्य का बोध करा के हमें निरंकार से मिला देते हैं। सत्संगत तो इसलिए गुरु की सेवा की महिमा निराली है। सत्संगत जी तो सतगुरु का
अपार 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 शुक्राना है साथ संगत जी कि हम भी इन्हीं की लिस्ट में आए हैं। गुरु की महिमा हम पर भी हुई है, गुरु की कृपा हम पर भी हुई है। तो आओ साथ संगत, सतगुरु की कृपा अगर हमें चाहिए तो सत्संगत सतगुरु के गुणगान करते हुए, सतगुरु के वचनों पे चलते हुए, सतगुरु की सेवा करते हुए, संतों की सेवा करते हुए, सेवा सत्संग सिमरन करते हुए अपना जीवन तोड़ निभाए सत्संगत। क्योंकि गुरु सेवा की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। क्योंकि जहाँ जहाँ हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के वचनों पे चलते हैं, तो हम पर भरपूर भरपूर गुरु की कृपा बरसती है सत्संगत जी। तो शुक्राना ही है सतगुरु माता जी का अपार अपार शुक्राना, जिन्होंने हम पर ये रहमत की है। शुक्राना सच्चे पातशाह आप जी का लख लख बार शुक्राना। सत्संगत जी प्यार से कहना धन अंकार जी, धन अंकार जी संतो, धन अंकार जी।